दोस्तों, आज की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसे सब्सक्राइबर की आप बीती है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे खुशनुमा रात अपनी वेडिंग नाइट पर कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। हे गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, शादी एक नया मोड़ होता है, खुशियाँ होती हैं, ढोल नगाड़े होते हैं। क्या हो अगर उसी ढोल की आवाज के पीछे किसी की चीखें दबी हो? आज की ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप अंधेरे कमरे में अकेले सोने से डरेंगे। ये कहानी है समीर और उसकी पत्नी अंजलि की। एंड गाइस, नेम एंड प्लेसेस चेंज किए गए फॉर द प्राइवेसी रीजंस। तो दिल थाम कर बैठिए और कमरे की लाइट ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि असली डर अंधेरे में ही शुरू होता है। दोस्तों, समीर एक सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लखनऊ के एक पुराने लेकिन बहुत बड़ी हवेली में उसकी शादी तय हुई थी। अंजलि बहुत खूबसूरत लड़की थी। दोनों की लव मैरिज थी। घर वाले भी राजी थे। शादी का माहौल बहुत ग्रैंड था। लेकिन समीर बताता है कि जब वो पहली बार अपनी उस पुश्तैनी हवेली पहुंचा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। हवेली शहर से थोड़ा बाहर थी, घने पेड़ों से घिरी हुई थी। जब वो लोग गेट पर पहुंचे तो वहां के पुराने चौकीदार ने समीर के कान में एक बात कही थी जो उसने तब इग्नोर कर दी। चौकीदार ने कहा था, छोटे मालिक, शादी की रौनक सूरज ढलने तक ही रखना, रात को कमरे की खिड़की मत खोलना। समीर को लगा बूढ़ा है, कुछ भी बोल रहा है। शादी हुई, रस्मों रिवाज से हुई और रात के 2 बजे समीर और अंजलि अपने कमरे में गए। वो कमरा हवेली के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था, एक पुराना वुडन रूम जहां से बाहर का जंगल साफ दिखता था। कमरा फूलों से सजा था। अंजलि अपने घूंघट में बैठी थी। समीर थोड़ा थका हुआ था लेकिन खुश था। उसने जैसे ही दरवाजा लॉक किया उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी का मौसम था लेकिन कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। समीर अंजलि के पास बैठा। उसने जैसे ही अंजलि का हाथ पकड़ा, ओ माय गॉड! और उसके बाद जो हुआ वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। अंजलि का हाथ मिट्टी से सना हुआ था और बहुत ठंडा था, इतना ठंडा जैसे किसी लाश का हाथ हो। समीर ने मजाक में कहा, अंजलि ये क्या है, इतनी मिट्टी कहाँ से आई? लेकिन अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस नीचे देखती रही। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली, तेज हवा आई और सारी मोमबत्तियां बुझ गई। अंधेरे में समीर ने देखा कि अंजलि धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमा रही है, लेकिन गर्दन घूमने की आवाज ऐसी थी जैसे लकड़ी टूट रही हो। जब समीर ने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की तो उसके होश उड़ गए। सामने अंजलि नहीं थी, अंजलि के कपड़ों में कोई और ही बैठा था। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। वो चीज समीर की तरफ देखकर एक ऐसी आवाज में हंसी जो इंसान की नहीं थी। समीर चीखकर पीछे हटा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। तभी उस पलंग के नीचे एक रोने की आवाज आई। उसने नीचे देखा तो वहां असली अंजलि बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तो दोस्तों, पलंग पर कौन था? वो बुरी आत्मा वहां क्यों थी? दोस्तों, सच ये था कि उस हवेली में सालों पहले एक शादी हुई थी। एक लड़की जिसे उसी कमरे में उसके पति ने दहेज के लिए जला दिया था। वो लड़की अपनी वेडिंग नाइट पूरी नहीं कर पाई थी और तब से उसकी भटकती हुई आत्मा हर उस नई दुल्हन को निशाना बनाती है जो उस कमरे में कदम रखती है। वो भूत समीर की तरफ बढ़ा और उसने समीर का गला पकड़ लिया। उसने कहा, आज से तुम मेरे पति हो, ये मेरी रात है। समीर का दम घुटने लगा था। उसे लगा आज उसकी मौत निश्चित है। समीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास रखा हुआ गंगा जल जो उसकी माँ ने दिया था उस भूत पर फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ और वो आत्मा चीखती हुई खिड़की से बाहर कूद गई। समीर ने तुरंत अंजलि को उठाया और वहां से भाग गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। समीर बताता है कि उस रात के बाद अंजलि कभी पहले जैसी नहीं रही।
वो अक्सर रात को उठकर खिड़की के पास बैठ जाती है और वही जली हुई आवाज में गुनगुनाती है, समीर ने हवेली बेच दी, शहर बदल लिया, लेकिन आज भी जब वो सोता है उसे लगता है कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुम अब भी मेरे पति हो। तो दोस्तों, ये थी समीर की वो खौफनाक कहानी। क्या आपको लगता है कि वो आत्मा अब भी समीर का पीछा कर रही है? क्या आपने कभी किसी हवेली में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो नीचे दिए गए ईमेल पर भेजें, हम उसे आपके नाम के साथ फीचर करेंगे। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ। गाइस, ये बात है मेरे फूफा के गांव की। सो गाइस, मेरे फूफा के गांव में एक ऐसा घर है जो बहुत ही ज्यादा पुराना है एंड वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा रहता है एंड कोई भी वहां पे नहीं जाता है। सो गाइस, अगर मेरे इस वीडियो पर ज्यादा नहीं 500 लाइक्स आ गए तो मैं उस घर पर जाके वीडियो शूट करूंगी, पूरी रिकॉर्डिंग करूंगी, जैसा जो वहां पे होगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगी अगर इस वीडियो पर मेरे 500 लाइक्स आ गए। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं और वहां पर एक्सपीरियंस करूं और एक्सप्लोर करूं वहां पे जो भी है, सो गाइस इस वीडियो पर 500 लाइक्स करा देना। सो गाइस, इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो मिलते हैं गाइस ऐसी और अमेजिंग हॉरर वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।